हमारा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब होगा गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन लूज होगा। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पर ये पहले पढ़ते थे, अब सही नहीं होगा ये। अब हमें एक नई डेफिनेशन के हिसाब से करना होगा। जैसे हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे कि जब कभी भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा वो? ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब कभी भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। So increase in oxidation number is oxidation and decrease in oxidation number is a reduction. For example, हमें ऐसा नंबर लाइन बना के समझ ले। सपोज यहाँ पे 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर हमारे लिए +1 है और इधर +2 है। तो अगर आपने इधर चेंज किया -2 में से +1 में गए तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ ना, तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर आप -2 से -1 भी जाते हैं, -2 से कहाँ जाते हैं? -1, तब वो भी इंक्रीज ही होगा। मतलब जब कभी भी आप नंबर्स लाइन में राइट साइड जा रहे हो तो वो आपके लिए कहलाएगा ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और जब कभी भी आप नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जाओगे तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? रिडक्शन। बस इतना याद होगा तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो डिसाइड कर लेंगे। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखो, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कॉपर का छोड़ दो, ऑक्सीजन क्या क्या होगा बताओ जल्दी से। -2। तो सामने कॉपर का क्या होगा? +2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। सही में लिख सकता हूँ ऐसा? नहीं लिख सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ वो अपनी फ्री स्टेट में है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। हाँ। फिर यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, फ्री स्टेट में है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और यहाँ पे हाइड्रोजन का +1। अब देखो कि इंक्रीज किस में हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 0 था ना, 0 में से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 गया। मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। डिक्रीज किसका हुआ? तो कॉपर का यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते होंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। समझे? चलो, अब हमें इसमें देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, किसका रिडक्शन हो रहा है। समझे? चलो जल्दी से बताओ। ये Fe है, पहले ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो Fe का क्या होगा? फाइंड करते हैं नीचे। यहाँ पे हमारे पास है क्या? Fe2O3 है ना। तो 2Fe प्लस 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। Fe के लिए क्या ले लेंगे हम? x मान लेंगे। सो 2x प्लस ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, मतलब -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? 2x इज इक्वल टू ये -6 सामने की साइड गया तो +6। सो x इज इक्वल टू क्या होगा? +3 होगा ना।
तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो फिर उसके सामने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। इधर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, वेरी गुड। इधर कार्बन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो सामने कार्बन का कितना होगा, 2 ऑक्सीजन है ना, तो टोटल चार्ज कितना होगा, -4, इक्वल टू के उस साइड भेज दो, +4 होगा। ओके, अब देखो किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ, कार्बन का इंक्रीज हुआ। सो कार्बन का क्या होगा, इधर ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ कार्बन के लिए, ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ, Fe का, तो वो क्या होगा आपके लिए, रिडक्शन। ऑक्सीजन का सेम एज इट इज है, -2 लेफ्ट साइड था, -2 राइट साइड भी है, तो वो स्पेक्टेटर एटम कहलाता है। स्पेक्टेटर का मतलब क्या होगा, देखने वाला, जो रेडॉक्स रिएक्शन में कोई भी पार्ट नहीं लेगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है। सेकंड, आपको एक ऐसी रिएक्शन दी गई है, चलो नेक्स्ट, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 17th ग्रुप का है, -1। अगर 3 क्लोरीन -1 है, एक क्लोरीन -1, तो 3 क्लोरीन का कितना चार्ज होगा, -3। यहाँ पे देखते हैं BCl3 है ना, तो 3x प्लस -3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, +3। ये गलती से लिख दिया, 1 मिनट फिर से समझ लो। बोरॉन +3 इंटू -1 क्लोरीन के लिए इज इक्वल टू 0। ये -3 है, उस साइड गया तो क्या होगा, बोरॉन के लिए +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3। लिथियम, लिथियम कौन से ग्रुप का है, तो क्या होगा, +1, वेरी गुड, फर्स्ट के लिए। एल्यूमिनियम का क्या होता है, +3। और हाइड्रोजन विथ मेटल है तो क्या होगा, -1। हम एल्यूमिनियम का फाइंड भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन का भी फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ देखो, B2H6, बोरॉन और हाइड्रोजन। यहाँ पे मुझे बताओ, बोरॉन मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहेगा, +1 के फॉर्म में ही रहेगा। हाँ, एल्यूमिनियम हमारे लिए क्या होगी, मेटल होगी ना, एल्यूमिनियम मेटल है, इसीलिए ये आपको माइनस फॉर्म में देगा। बट बोरॉन क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग सामने बोरॉन का क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का सपोज हमने +1 लिखा, बोलो, हाइड्रोजन का हमारे पास अगर +1 है तो +3 होगा ना, हाइड्रोजन का +1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए, B2H6, तो 2 बोरॉन +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, थोड़ी बहुत याद रख लो, काम आएगी। लाइक
यहाँ पे सेंटर में हाइड्रोजन होता है, फिर इधर से शुरू होगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नियॉन का कोई काम नहीं है क्योंकि वो एलिमेंट नहीं फॉर्म करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है 4। कितनी होगी? 4। जितना लेफ्ट साइड आते हो उतना 0.5 कम करना है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? 3.5। नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? 3। कार्बन के लिए 2.5। बोरॉन के लिए 2। और इसका ये अलग है, पीरियड बदल गया, 2.1 कितना होता है? किसी किसी जगह में आपको 2.2 भी देखने को मिलेगा। तो एज कंपेयर टू बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? हाइड्रोजन हुआ ना, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बोरॉन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? हाइड्रोजन। और जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? -1। तो बोरॉन का चार्ज यहाँ पे होगा +3। क्या होगा? +3। लिथियम और क्लोराइड, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है +1, क्लोरीन के लिए -1। इस क्लोरीन के लिए -1। और एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है? वेरी गुड, +3। अब देखो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रही है? या तो किसकी डिक्रीज हो रही है ऐसा कुछ? नहीं है ना? तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, समझे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में चेंज नहीं आया। नो रेडॉक्स रिएक्शन। जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगी तभी हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट इज है, तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें तो ऑलरेडी आपको दे दिया है उसके ऊपर ही चार्ज। ये पोटेशियम फ्री स्टेट में है, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? 0। फ्लोरीन के लिए 0। इसके लिए +1 और इसके लिए -1। जो भी आयन है उसका चार्ज उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। किसका इंक्रीज हुआ? पोटेशियम का। ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसका डिक्रीज हुआ? फ्लोरीन का। ये क्या होगा? रिडक्शन। हाँ, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा? +1। 3 हाइड्रोजन है ना, तो उसका चार्ज क्या होगा? +3। तो नाइट्रोजन के ऊपर उससे ऑपोजिट चार्ज -3। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, फ्री स्टेट में है। यहाँ पे ऑक्सीजन -2, तो सामने नाइट्रोजन आएगा +2। यहाँ ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन क्या होगा? +1। किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 में से +2 हुआ ना, तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। किसका डिक्रीज हुआ? 0 में से नेगेटिव गया तो डिक्रीज हुआ, तो रिडक्शन कहलाएगा। समझे? तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। चलो, अब इसमें हमें डिसाइड करना है रेडॉक्स है कि नहीं है। सो फर्स्ट, ये ऑक्सीजन क्या होगा? -2। Mn के लिए फाइंड करना है हमें। कंपाउंड क्या है हमारे पास? MnO4 माइनस। सो Mn के लिए X +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1 होगा। ये ऑक्सीजन के लिए क्या चार्ज होता है? -2। तो 4 टू ज़ा 8, -8 इज इक्वल टू -1। X इज इक्वल टू -1 + 8 इज इक्वल टू +7। तो मैंगनीज का चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन नंबर +7। I- लिखा है, चार्ज क्या होगा? -1। जो भी उसके ऊपर
आयन है उसका चार्ज -1, इधर I2 फ्री स्टेट में है तो 0, ऑक्सीजन -2। कितने ऑक्सीजन है टोटल इसमें? 2। तो टोटल चार्ज क्या हुआ ऑक्सीजन का? -4 हुआ ना। तो मैंगनीज का चार्ज सामने की साइड गया, क्या हो जाएगा? +4। किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ? ध्यान से देखना। Mn का तो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ ना। तो इसको क्या बोल देंगे हम? रिडक्शन। किस? आयोडीन का इंक्रीज हुआ, वेरी गुड। -1 में से कहाँ गया? 0, मतलब ये इंक्रीज हुआ। तो ये आपके लिए क्या होगा? ऑक्सीडेशन। समझे? ओके। तो अब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे निकालना है, उसमें कोई डाउट है? बोलिए। हाँ। MnO2 में Mn को 7 क्यों नहीं लिया? MnO2, यहाँ पे देखो, मैंगनीज को हमें फाइंड करना है तो x मान लिया, +2 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। सो x +2 इंटू -2 हुआ ना, इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे? बोलो। ये -4 है ना, राइट साइड गया। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया? ये +4 हो गया। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखा हमने? यहाँ पे तो क्या था? MnO4 था, इसलिए +7 आया। यहाँ पे MnO2 है। डन? और कोई डाउट? ओके।